चलिए आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान की ओर से आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी को। आयुष जी प्रकट हों। क्या बात है, क्या बात है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नान्वित्यमुक्षीमामृतात्। छोटी छोटी गइए। हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। काफी गैया काफी है ग्वाल, काफी गैया काफी है ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। चारा खैया गैया दूध पी है ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी सर धन्यवाद। जी स्वागत है, स्वागत है। ओ हो पांडे सर देखिए क्या गजब का। ओ ओए हो पांडे सर क्या गजब का। अरे रे रे क्या गजब एक का। पैर का नृत्य। हाँ क्या एक गजब पैर। का, क्या गजब का। अरे अरे हा क्या बहुत गजब, बढ़िया। क्या गजब का, क्या गजब का। अरे रे रे शानदार। चलिए पांडे सर शुरू करते हैं। हम बिल्कुल प्रारंभ करें आदरणीय। चलिए एक बार आप सब पुनः आप सभी का स्वागत है बाल प्रहरी के आज के इस अभिभावक सम्मेलन में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा 1055वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और अभिभावक सम्मेलन में आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे बीच हमारी सक्रिय अभिभावक श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, जो कि पत्रकार हैं और कई संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपने आज अभिभावक बतौर इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी। मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती नमिता पांडे जी, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ती हैं। मैम आपका स्वागत है। और इस पटल पर हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी, जो कि जीआईसी चौरा हॉलबाग से हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, और आज आपने सहमति दी है। तो मैं बात करें तो सबसे पहले सहमति देने वालों में आपका नाम है, तो इसी चक्कर में संचालन में आपका नाम आ गया है। और वैसे भी आप हमारे इस आयोजक मंडल में प्रतिदिन जुड़ने वाले हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस पटल पर हमारे साथ जुड़ेंगे श्री उमेश चंद पांडे साहब, जो कि एक रंगकर्मी हैं, रामलीला से जुड़े हुए हैं और जोलीकोट नैनीताल में रहते हैं। आप जुड़ चुके हैं सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। चंचल माहेश्वरी जी हल्द्वानी से, नंदकिशोर जोशी जी वापी गुजरात से, नीरू जोशी जी एक अभिभावक बतौर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ती हैं। अंकिता ढोडियाल जी भी हमारे बीच प्रतिदिन अभिभावक बतौर जुड़ती हैं। अरुणा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ प्रतिदिन बड़वानी मध्य प्रदेश से जुड़ती हैं। आशा बुटौला जी गरुड़ बागेश्वर से, और वैशाली न्योलिया जी आप भी अभिभावक बतौर हल्दी चौर से जुड़ते रही हैं। और आदरणीय श्री रमेश चंद द्विवेदी साहब, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम में आपकी भागीदारी रहती है। केशव दत्त जोशी जी आप भी एक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस 1055वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है। हमारे इस पटल पर जुटे प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए अंश माहेश्वरी जी हमारे बीच, अरुणा श्रीवास्तव जी, आशा बुटोला जी जुड़ चुके हैं, भानु प्रताप कुशवाहा साहब हमारे बीच जुड़ गए हैं, दीपाली जोशी ज्ञान एजुकेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कामेश्वरी जी गुड़गांव से, कोमल खेतवाल जी, लक्की मेहरा जी, नंदकिशोर
नंद किशोर जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, नंद किशोर जोशी जी और नरेंद्र पाल सर और निष्कर्ष पांडे जी हमारे बीच। आदरणीय प्रकाश पांडे जी जो हमारे बाल साहित्य संस्थान कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं कनकल हरिद्वार से। आदरणीय रमेश चंद साहब जुड़ गए हैं। रवि प्रकाश केसरी जी वाराणसी से हमारे बीच हैं, और सरोजनी कुकरेती दीदी जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में सोहम जोशी जी, सुमित श्रीवास्तव सर जो कि प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ते हैं, विपिन टोंडियाल जी, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं आदरणीय नरेंद्र पाल सर को। नरेंद्र सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार जी। जिन साथियों का नंबर आज की सूची में नहीं है नाम, उनका कल होगा, तो कल भी ये कार्यक्रम दूसरा चरण होगा। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत। मंच सौंप रहा हूँ नरेंद्र पाल सर को। स्वागत है सर आपका। जी सर, नमस्कार सर। आज माँ ज्ञानदायिनी सरस्वती और माँ नंदा सुनंदा की पावन भूमि अल्मोड़ा से बाल प्रहरी का 1000 अंक आज के दिन सोमवार को किया जा रहा है, और उसमें जो अभिभाषण सम्मेलन रखा गया है उसमें हमको मन पसंद करने आज के इस कार्यक्रम में बाल साहित्य संस्थान बाल प्रहरी संपादक भानु प्रताप कुशवाहा आईडी से कृपया अपना माइक बंद कर लीजिएगा। भानु प्रताप कुशवाहा आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। आवाज प्रकट करता हूँ। और हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पांडे जो कि प्रतिदिन जुड़ करके हम सभी को नई नई बातें बताते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, जो बच्चों को बढ़ाते हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, शिक्षा निदेशक, प्रतिदिन जुड़ करके हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी को नए नए अपने अनुभव और नई नई चीजें बता करके बच्चों को प्रेरित करते हैं, और आशा करता हूं कि आज भी वो हमारे बीच जुड़ेंगे और हम सभी को एक अच्छा विचार दे करके प्रभावित करेंगे। साथ ही हमारे चैट बॉक्स के पर अच्छी अच्छी बातें बताने वाले और सभी का मनोबल बढ़ाने वाले श्री अशोक कुमार नेगी जी का भी मैं अभिवादन और आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत विद्वान साथी जो जुड़े हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफी नाम किया है उन्होंने, और किसी न किसी चीज में जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण देते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी ग्वालियर से, और बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती नमिता पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हैं। और हमारे 10 साथी जो भी यहाँ पर हमारे प्रस्तुति के लिए तैयार है, तो मैं अब सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अध्यक्षता कर रही श्रीमती एकात्मता शर्मा ग्वालियर से। वो आकर के यहाँ पर अपने जो भी विधा है उसको प्रस्तुत करेंगी, और अध्यक्षीय भाषण उनका अंत में होगा। क्या मैं आमंत्रित कर सकता हूँ श्रीमती एकात्मता शर्मा ग्वालियर? आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा। आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा ग्वालियर से। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस मंच पर। आपका अपना एक कोई भी मनपसंद विधा जो आप प्रस्तुत करना चाहती हैं, अपना देना चाहती हैं हम सभी को, तो उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अध्यक्षीय भाषण आपका अंत में होगा जो बहुत ही प्रभावशाली होगा। तो क्या आप तैयार है मैम? जी भाई साहब, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं नेट की बाधा के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी जुड़ने में।
चलिए कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत आभार। आइए मैम, स्वागत है। जी जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि आज दायित्व मिला है कि अपनी सर्वप्रथम तो अपनी विधा प्रस्तुत करनी है, तो चूंकि आज सबसे पहले ये एक अभिभावक सम्मेलन है, तो अपनी बात रखना चाहूंगी कि जैसे हर बार जब किरोला जी भाई साहब के द्वारा बच्चों के लिए कार्यशाला तैयार होती है और उसमें कभी गीत गायन, कभी अभिव्यक्ति, तो मैं ही हमेशा मंत्रिता की तरफ से दे देती हूँ और बाद में उसे बताती हूँ कि तुम्हारे लिए आज मैंने ये दिया है और अब आज तुम्हें शाम को ये करना है। तो उससे पूछ के और मैं डिसाइड नहीं करती, मैं तो दे देती हूँ। और आज मेरे साथ भी यही हुआ कि मंत्रिता ने कहा कि आपको नारी शक्ति पर भाषण देना है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये बड़ा अजीब लगेगा कि अचानक से ऐसा भाषण जैसा विषय, लेकिन फिर भी चूंकि मंत्रिता की इच्छा थी तो विषय रखना चाहूंगी आप सभी के समक्ष कि जैसा कि भारत में कहा गया है, हमारे वेदों में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और भारत की नारी, वैसे तो नारी शक्ति अपने आप में इतनी परिपूर्ण है कि वो कहीं की भी हो। कमला हैरिस भी भले भारतीय मूल की है और अमेरिका में हो और राष्ट्रपति पद के लिए चयन का चल रहा है उनके, तो नारी शक्ति कहीं भी हो। पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी विश्व की, मतलब जो पहली लोकतंत्र की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो भी श्रीलंका की थी, मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ। तो नारी शक्ति कहीं भी हो वो अपने आप में संपूर्ण होती है, परिपूर्ण होती है और एक समाज को दिशा दशा देने के लिए सक्षम होती है। फिर भी यदि हम अपने देश की नारियों की बात करें तो भारत की नारी हर रूप में, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के हो, चाहे बहन के हो, चाहे हमारी बेटियों के रूप में हो, सभी में अपनी दक्षता को सिद्ध करती हैं। और कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है माँ होने के नाते, क्योंकि माँ का दायित्व, जब हम एक नारी से ऊपर उठकर माँ बन जाते हैं तो माँ का जो दायित्व होता है वो मुझे लगता है कि काफी बढ़ जाता है। और इसी विषय को लेकर मैं, चूंकि हमारे साथ कुछ बहनें भी जुड़ी हुई हैं, मैं आपका भी सादर साधुवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ आपको भी। हमारी आज की मुख्य अतिथि भी श्रीमती पांडे जी हैं, तो आपको भी नमस्कार। कि आजकल के परिवेश में, मैं विषय पर आऊंगी ज्यादा समय ना लेते हुए, कि आजकल के परिवेश में जो हम देखते हैं कि बच्चियों का, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कहीं भी उनकी द्वारा प्रस्तुतिकरण हो, वो बड़ा फुहरता से परिपूर्ण होता जा रहा है और लोग उस पर कमेंट भी करते हैं कई बार इस तरीके का कि देखो ये गाने आ गए, इस तरीके की बच्चियां मतलब मेकअप कर रही हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है वो माँ से होती है। यदि एक माँ अपने बच्चों की तौर तरीके, हाव भाव, चाल चलन, इन सब को एक जीजा माँ की तरह अगर व्यवस्थित करे, बचपन से ही उनको समझाए और सारी चीजों को नियंत्रित और निर्देशित, सिर्फ नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, निर्देशित करने की भी आवश्यकता है कि बच्चे का जीवन, आदर्श बच्चा, आदर्श व्यक्तित्व कैसा हो। यदि वो अगर अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगी तो मुझे लगता है कि जो हमारा गौरव था भारत का नारी का, वो वापस आ जाएगा। फिल्मी दुनिया के कारण एक सबसे ज्यादा जो है वो फुहरता परोसी जा रही है समाज में, और उसको देख देख के भी कई बच्चे, चाहे उनका रहन सहन हो, तौर तरीका हो, हाव भाव हो, वो बिगड़ रहे हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में, क्योंकि समाज में बुराई है और एक माँ का ये तटस्थता बनाकर कर्तव्य हो जाता है कि वो अपनी बेटियों को किस तरीके से संभाले। तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति के लिए अब सशक्तिकरण से ज्यादा यदि वो अपनी माँ की भूमिका को निभाकर और एक सही बालक या बालिका का निर्माण कर दे, जो सत्य चरित्र हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए, आने वाले भविष्य के लिए वो सहयोग दे पाए, तो मुझे लगता है कि एक माँ की भूमिका में वो सार्थक हो जाएगा। और बाकी हम चाहे कितनी भी किटीज कर लें, कितनी भी पार्टीज कर लें, हमारे कितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं अगर माँ की भूमिका में फेल हो गए
तो एक नारी का जीवन हमने व्यर्थ कर दिया। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक महिला के लिए होता है कि माँ की भूमिका, और उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना परम आवश्यक है। बस मैं अपनी बात इतनी सी कहकर विराम देना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम आपका। इतना जोशीलापूर्ण जो आप कह रही थी मैंने तुरंत तैयार किया है, लेकिन इतनी आशा नहीं थी। मतलब मुझे तो लग रहा था कि आप बिल्कुल तैयार होकर के नहीं आ पाए, जैसे भी है, लेकिन आपका बहुत अच्छा प्रभावशाली रहा। और नारी शक्ति के ऊपर आपने जो विशेष तौर पर जोर दिया है, वाकई में सत्य है कि बिना नारी के आजकल कुछ भी नहीं है। और नारी जब अपने कर्म पर आ जाती है तो फिर वो कुछ भी चेंज परिवर्तन कर सकती हैं। तो आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे और हम सभी इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार मैम। तो साथियों, वैसे तो हम सभी इस चीज से परिचित हैं कि हमारे आज के सम्मेलन के लिए क्या क्या निर्देश है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अपडेट कर देना चाहता हूं कि हमारे जो भी जब कार्यक्रम शुरू होता है तो उसमें हम अपना माइक और वीडियो को ऑफ रखेंगे और बीच में, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो, और जिसकी प्रस्तुति होगी केवल वही माइक और अपना वीडियो ऑन करेंगे। तो मैं बीच में डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए थोड़ा सा मैंने अपडेट कराया। बाकी तो वीडियो आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे जो प्रस्तुतियां हो रही हैं वो किस तरह से हैं, कैसी हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे आदरणीय श्री उमेश पांडे जी, जोलीकोट नैनीताल से, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय श्री उमेश पांडे जी, जोलीकोट। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आपका बहुत बेहतरीन संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे आमंत्रित किया। आइए सर। होटल में विराजमान सभी विद्वानों विदुषियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम मेरा है। और छोटी सी एक, अपनी ज्यादा भूमिका न बांटते हुए अपनी छोटी सी एक रचना आपको सुनाने का प्रयास करूंगा भजन के रूप में। हम हैं हरि चरणों के ही दास, हम हैं हरि चरणों के ही दास, लगन रघुबर से लगाई है, हम हैं हरि चरणों के दास, हम हैं हरि चरणों के दास, लगन रघुबर से लगाई है, लगन रघुबर से लगाई है, मन में है यह दृढ़ विश्वास, मन में है यह दृढ़ विश्वास, राम ने सबकी निभाई है, राम ने सबसे निभाई है, हम हैं हरि चरणों के दास। दशरथ के घर जन्म लियो है, दशरथ के घर जन्म लियो है, बनी कौशल्या माई है, बनी कौशल्या माई है, संग विश्वामित्र गए जनकपुर, संग विश्वामित्र गए जनकपुर, अहिल्या मग में तारी है, हाँ अहिल्या मग में तारी है, राम ने सबसे निभाई है, राम ने सबकी निभाई है, सिया स्वयंवर सफल कियो है, सिया स्वयंवर सफल कियो है, जानकी हिया हर साई है, माता जानकी हिया हर साई है, दूर कियो संताप जनक को, दूर कियो संताप जनक को, सब देवन दीनी बधाई है, सब देवन दीनी बधाई है, राम ने सबसे
निभाई है, राम ने सबकी निभाई है। मातु पिता की आज्ञा मानी, मातु पिता की आज्ञा मानी, किन्हीं बन गमन तैयारी है, किन्हीं बन गमन तैयारी है। गुह निषाद से चरण धुलाए, गुह निषाद से चरण धुलाए, राम जी को नैया पार कराई है, राम जी को पार कराई है। राम ने सबकी निभाई है, राम जी ने सबसे निभाई है। 14 वर्ष वनवासी रह कर, 14 वर्ष वनवासी रह कर, ऋषि मुनि संग प्रीति लगाई है, ऋषि मुनि संग प्रीति लगाई है। नाश कियो है राक्षस कुल को, नाश कियो है राक्षस कुल को, अवध की शोभा बढ़ाई है, अवध की शोभा बढ़ाई है। राम ने सबकी निभाई है, राम जी ने सबसे निभाई है, राम जी ने सबकी निभाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। इतना ऊर्जावान आपको लगा देख करके मेरे को, और आपने भजन जो गाया रघुबर से लगन लगाने का, वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक था। और वाकई में आपकी इस उम्र को और उसको देख करके लगता नहीं है कि आप इतना अच्छा जो है वो दें। बहुत अच्छा रहा सर सुन करके, और मन को बहुत प्रभावित किया। अंतर आपका आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा आशीर्वाद तो भगवान का है, हम तो है। तो आपका बहुत बहुत आभार सर। तो आगे मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हल्द्वानी नैनीताल से श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या मैम आप यहाँ पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी। हाँ जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे सभी बड़े और छोटे भाई, मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरी राधे राधे। और मैं आज यहाँ एक राम जी की भजन गाने जा रही हूँ, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे फटा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट फटा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। नंद सुंदर वन में पेड़ पेड़ पर लगे हैं मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ। सुंदर वन में पेड़ लगे हैं मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। कपिला गाय का दूध दूध पर आई मलाई खूब, राम में जाओ। कपिला गाय का दूध दूध पर आई मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ।
चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। श्यामपति रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति अपनी दी और एक भजन के रूप में भगवान राम के लिए समर्पित था, जिसमें चित्रकूट के घाट पर आपने बुलावा दिया। वाकई में बहुत सुंदर लय में आपने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लगा, मन को बिल्कुल आ गया। तो अब मैं हमारे शिक्षा विभाग में और शिक्षा निदेशक पद पर सुशोभित और वर्तमान में गौचर डाइट में प्राचार्य के रूप में अपनी सेवा देने वाले और प्रतिदिन हमारे इस बाल प्रहरी संस्था को और संघ को और बच्चों को प्रेरणा देने वाले, हर नए नए अपने विचारों को नए दे करके बच्चों को जागृत करते रहते हैं और साथ ही बच्चों के साथ साथ हमको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं उनको आमंत्रित करने से पहले दो लाइनों में उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आए हैं वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए हैं वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर आकाश सरस्वत सर, आदरणीय आकाश सरस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नरेंद्र जी। सबसे पहले प्रिय नरेंद्र जी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई अभिभावक अभिव्यक्ति कार्यशाला में कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही प्रिय एकात्मता जी और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पांडे जी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं प्रिय नरेंद्र जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, सभी सम्मानित अभिभावक गण, प्यारे बच्चों। अभिभावकों की भूमिका, जैसे प्रिय एकात्मता जी ने कहा था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। खासतौर से माता की भूमिका, मातृशक्ति की भूमिका बच्चों की परवरिश के संबंध में, उनमें बेहतर आदतों के विकास के संबंध में। मेरा तो मात्र इतना ही निवेदन होगा कि हम बच्चों के सामने स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करें, जैसा उनसे चाहते हैं वैसा आचरण स्वयं करें। और यदि हमारी कुछ दमित इच्छाएं रह गई हैं, हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो उन्हें कदापि बच्चों पर न लादें। उनके जीवन को बोझ युक्त न करें, अर्थात बोझ मुक्त करें, जो वे स्वच्छंद वातावरण में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में आगे पहुंच सकें। इसके साथ ही यह सभी सम्मानित अभिभावकगणों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार और सभी का धन्यवाद। और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका, जो आपने हम सबको प्रेरित किया और अपने सुविचार बोल करके या समझा करके हमको बताया कि वाकई में हमने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और कैसे जो है अपनी बातों को रखना है। नारी शक्ति के ऊपर भी आपने अपने विचार रखे, बहुत बढ़िया। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले अभिभावक तौर पर आदरणीय श्री नंद किशोर जी बापी गुजरात से, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या सर आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी सर। श्री नंद किशोर जी, आइए सर, आइए। स्वागत है सर, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये राम और श्याम पर थोड़ा सा बात चल रही है, तो 2-4 कविताएं मैंने 2-4 लाइन राम और श्याम पर लिखी है। कौशल्या से लोरी सुनने वाले
कौशल्या से लोरी सुनने वाले, यशोदा को लीला दिखाने वाले, वन गमन पर धर्म बचाने वाले, रण में विराट रूप दिखलाने वाले, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने। हाथ से रोटी छीनने पर रोने वाले, हाथ से रोटी छीनने पर रोने वाले, लंका में जाकर रावण वध करने वाले, शबरी के जूठे बेर खाने वाले, निषाद को परम मित्र बनाने वाले, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, वो क्या जाने। हाथ में बंसी ले माखन खा, गोपियों के पीछे चलने वाले, सुदर्शन हाथ में लेकर रणभूमि में दर्शन देने वाले, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने। प्रिय सखा सुदामा की सुध लेने वाले, प्रिय सखा सुदामा की सुध लेने वाले, नंगे पैर दौड़ अश्रु से पग धोने वाले, अश्रु से पग धोने वाले, अर्जुन को सखा बनाने वाले, द्रौपदी की लाज बचाने वाले, ऐसे श्री राम श्याम, ऐसे श्री श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री श्याम को वो क्या जाने। नंगे पैर दौड़ अश्रु से पग धोने वाले, पार्थी के सारथी बनने वाले, पार्थ के सारथी बनने वाले, ऋषि मुनियों के पग धोने वाले, भक्तों के संकट हरने वाले, श्री राधे श्याम को वो क्या जाने, श्री राधे श्याम को वो क्या जाने। महल में रहकर वनवासियों की सुध लेने वाले, महल में रहकर वनवासियों की सुध लेने वाले, पितृ आज्ञा बन जाकर मुनियों की सेवा करने वाले, श्री सिया राम को वो क्या जाने, श्री सिया राम को वो क्या जाने। पूतना को मार कंस वध करने वाले, पूतना को मार कंस वध करने वाले, भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने वाले, पग पर रक्षा करने वाले, श्री राधे श्याम को वो क्या जाने, श्री राधे श्याम को वो क्या जाने। उसी हाथ में बंसी और सुदर्शन, उसी हाथ में वंशी और सुदर्शन, उसी हाथ में धनुष और फरसा, उसी हाथ में धनुष और फरसा, उसी हाथ में माखन और फूल लेने वाले, श्री राधे श्याम को, श्री राम श्याम को वो क्या जाने, श्री राम श्याम को वो क्या जाने। उसी अंगुली से बंसी बजाने वाले, उसी अंगुली से बंसी बजाने वाले, गोपियों के संग नाचे नचाए, उसी से गोवर्धन पर्वत उठाए, इंद्र का घमंड चूर चूर कराए, श्री श्याम को वो क्या जाने, श्री श्याम को वो क्या जाने, श्री श्याम को वो क्या जाने, श्री राम श्याम को वो क्या जाने। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने जो विष्णु भगवान के दोनों रूप हैं उन दोनों को मिला करके और एक ऐसी प्रस्तुति दी है, वाकई में एक एक मोती चुन करके जैसे आप माला बनाते हैं वैसे उनके स्वरूप को वर्णन करा है कि उंगली का भी और हाथ का भी और माथे का सब जो भी है उन्होंने किया। वाकई में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सर। बहुत धन्यवाद जी सर। इसी क्रम को अब आगे बढ़ाता हूं मैं। हमारे आज के जो अभिभावक सम्मेलन में अगले अभिभावक के तौर पर उपस्थित है अपनी प्रस्तुति देने के लिए शांतिपुरी ऊधम सिंह नगर से आदरणीय श्रीमती नीरू जोशी जी। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मैं नीरू जोशी शांतिपुरी माधवानंद से। मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहूंगी जो मैंने गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर लिखी हुई है। तो मेरी कविता मैं शुरू करती हूँ। अगर कुछ मुझसे त्रुटि हो जाए तो माफी चाहती हूँ। छोटी सी है। पहनो फिर से वही वर्दी, पहनो फिर से वही वर्दी, उठो सवेरे जल्दी जल्दी। पहनो फिर से वही वर्दी, उठो सवेरे जल्दी जल्दी। रोज सवेरे जल्दी जाना, थक हार के घर को आना। रोज सवेरे जल्दी जाना, थक हार के घर को आना। खाना खाकर फिर सो जाना, उठकर फिर ट्यूशन है जाना। खाना खाकर फिर सो जाना, उठकर फिर ट्यूशन है जाना। सारे विषय साथ है पढ़ना, सब पर अपनी धाक बनाना। सारे विषय है साथ है पढ़ना, सब पर अपनी धाक बनाना। पढ़ लिख कर होशियार बनेंगे, जग में अपना नाम करेंगे।
पढ़ लिख कर होशियार बनेंगे, जग में अपना नाम करेंगे। उछल कूद के दिन बीत गए, रोज सवेरे स्कूल है जाना। उछल कूद के दिन बीत गए, रोज सवेरे स्कूल है जाना। पहनो फिर से वही वर्दी, उठो सवेरे जल्दी जल्दी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपने एक विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर है और आपने उसी चीज को देखा अपने परिवेश में, और उस एक बच्चे के ऊपर, एक छात्र के ऊपर इस तरह से आपने जो सृजित रचना की, वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत सुंदर रचना थी आपकी। तो आपका बहुत बहुत आभार मैम, आपने अपनी प्रस्तुति के। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगे अगले अभिभावक में द्वाराहाट अल्मोड़ा से आदरणीय श्रीमती अंकिता ढोडियाल जी। आदरणीय श्रीमती अंकिता ढोडियाल जी। प्रणाम सर। बाल सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम, अभिभावकों को भी मेरा प्रणाम। मैं अब एक भजन सुनाना चाह रही हूँ, उसमें जो भी त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदय स्वर हरि हृदय बिहारी, हृदय स्वर हरि हृदय बिहारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। मोरे मुकुट पीतांबरधारी, मोरे मुकुट पीतांबरधारी। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है। गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा पिलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भव बाधा विमति विमोचन, हे भव बाधा विमति विमोचन। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, आपका भजन बिल्कुल आत्मविभोर करने वाला था और बहुत ही सुंदर लय में आपने प्रस्तुति दी। वाकई में हम सभी को बहुत अच्छी लगी। आज के इस कार्यक्रम में बहुत हमारे अच्छे अच्छे सभी विद्वान साथियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो अगले अभिभावक के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश बड़वानी से हमारी प्रिय बहन श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव। आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम अरुणा श्रीवास्तव, मैं बड़वानी से हूँ। आपके सामने राधा रानी जी का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जो कोई त्रुटि हो
उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे ध्यान धरूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक धूल जो मिल जाए, एक धूल जो मिल जाए, मन पावक हो जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुन नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जब बात श्याम की हो रही है, बात राम की भी हो रही है, तो राधे रानी कैसे पीछे छूट सकती है। तो राधा रानी का जो आपने भजन प्रस्तुत किया उधर खुला कर तो कैसा रहेगा, और लगेगा, खराब लगेगा। के नाम से
माइक ऑफ कर दीजिए सर अपना। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। मोहन जी के नाम से जो आईडी है वो माइक ऑफ कर दीजिए सर अपना। आगे थोड़ा आगे बंद कर। एंट्री सबकी आगे से होगी। हाँ, ये आएंगे ऐसे, मतलब गैलरी बीच में, पीछे भी खुला रहेगा, पीछे भी आगे छोड़ भी दे, खुला रहेगा। गैलरी में गैलरी देंगे केवल साइडों में। चलिए, कुछ व्यवधान आ गया था, तो अब मैं आज के कार्यक्रम के अपने जो अगले पायदान पर हमारे हैं आदरणीय श्रीमती आशा बटोला जी गरुड़ बागेश्वर से, उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी प्रस्तुति के लिए। गरुड़ बागेश्वर से श्रीमती आशा बटोला जी, मैम आप उपस्थित हैं यहाँ पर? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। साथ ही मंच के जो बहुत ही सुंदर आज का संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और बाकी मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। और सभी की जो प्रस्तुतियां हैं आज एक से बढ़कर एक, सभी के भजन सुनने को मिले। वैसे तो मैंने भी भजन ही तैयार किया था, परंतु अब मैं दूसरी एक कविता सुना देती हूँ आपको, जो आज मैंने लिखी है कि आज की जो आपाधापी भरी जिंदगी है उसमें दो पल सुकून के इंसान को मिल नहीं पाते, तो वो कैसे, यही हमारे मन में भी कश्मकश रहती है कि कहाँ ये दो पल सुकून के मिलते हैं। तो इसी पर मैंने एक अपनी स्वरचित कविता की चंद पंक्तियां लिखी हैं, वही आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। भूल जाऊं जहां ये परेशानियां, भूल जाऊं जहां ये परेशानियां, ना सताए जहां गम की शैतानियां, ना सताए जहां गम की शैतानियां। भागते भागते थक गई हूँ यहाँ, भागते भागते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। जीवन की दौड़ न होती खत्म, बीती जवानी गुजरता बचपन, जीवन की दौड़ न होती खत्म, बीती जवानी गुजरता बचपन। दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ यहाँ, दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। पढ़ाई के पीछे जगे रात दिन, रोजगारी में भटके सोए रोटी के बिन, पढ़ाई के पीछे जगे रात दिन, रोजगारी में भटके सोए रोटी के बिन। भटकते भटकते थक गई हूँ यहाँ, भटकते भटकते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। ताना बाना परिवार का जोड़ते, दाल रोटी का मोल भाव करते रहे, ताना बाना परिवार का जोड़ते, दाल रोटी का मोल भाव करते रहे। जोड़ते जोड़ते थक गई हूँ यहाँ, जोड़ते जोड़ते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। घर परिवार बच्चों में खोसी गई, अपनी पहचान
पहचान को मैं बिसरती गई, घर परिवार बच्चों में खोसी गई, अपनी पहचान को मैं बिसरती गई। ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ यहाँ, ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, स्वरचित कविता आपकी, और वाकई में इतनी अच्छी आवाज में बहुत अच्छी लगी हमें, और हम सभी दोनों साथी सुन रहे हैं, बहुत सुंदर आवाज में और बात बहुत ही अर्थपूर्ण में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका मैम। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर ये नमिता मैम को मैं दो शब्दों के साथ हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास होते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैम, आपका हार्दिक स्वागत है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। आइए मैम, स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। परम श्रद्धेय उदय किरोला साहब, अध्यक्ष माननीय एकात्मता शर्मा मैडम, माननीय आकाश सारस्वत साहब, उप निदेशक शिक्षा विभाग, माननीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी, सीनियर व्याख्याता, डायट खंडवा मध्य प्रदेश, कार्यक्रम के संचालक माननीय श्री नरेंद्र पाल सिंह यादव, माय डियर हस्बैंड मिस्टर एस.पी. पांडे साहब, सभी आमंत्रित अभिभावक मित्रगणों को हमारी तरफ से आज की प्रस्तुति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय किरोला साहब ने आज मुझे आज कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया, इसके लिए मुझे उन्हें पूरे मन से आभार व्यक्त करती हूँ। अब तक जिन भाई बहनों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी हैं उसको मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ। जिन्हें अभी अपनी प्रस्तुतियां देनी है उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आपके समक्ष में अपना एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर पर प्राणी कोई धूल न जमने पाए, इस उजले दर्पण पर प्राणी कोई धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार।
जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखा आए, तुरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो, मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखा आए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे काम कर्मों को देखे और दिखा आए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी मैम, बहुत अच्छी लय में, हमें बहुत अच्छा लगा सभी को। और ऐसी ही प्रस्तुति हमें अगली बार फिर मिलेगी सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि आप इस पटल की शोभा है और इस शोभा को बढ़ाते रहिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैम आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हल्दू चौड़ नैनीताल से आदरणीय श्रीमती वैशालिया नेवलिया जी को। मैम आप जी नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों को, सभी सम्मानित जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड मातृभूमि से जुड़ी हुई एक जो गीत है वो आपको लोगों को सुनाना चाहूंगी, जिसके रचयिता हैं हमारे स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी जी, जिनको प्यार से गिरदा कह करके बुलाया जाता है, जो अल्मोड़ा के ही निवासी थे। तो उनके द्वारा लिखे हुए गीत में उत्तराखंड की प्रकृति की झलक हमें देखने को मिलती है। तो उस गीत के कुछ बोल इस तरह हैं, कुछ भूल चूक हो जाएगी तो माफी चाहूंगी। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। ख्वार मुकुटो तेरो ह्यूं झलको, ख्वार मुकुटो तेरो ह्यूं झलको, छलके गढ़ गंगा की धारा, मेरे हिमाला, छलके गढ़ गंगा की धारा, मेरे हिमाला। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। तली तली तराई कूनी, तली तली तराई कूनी, ओ कुनी मली मली भभरा, मेरी हिमाला, ओ कुनी मली मली भभरा, मेरी हिमाला। बद्री के दारा का द्वार छना, बद्री के दारा का द्वार छना, मेरा कनखल हरिद्वारा, मेरे हिमाला हो मेरा कनखल हरिद्वारा,
जयकारा मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला। ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला। काली धौलिका बाली छाना, काली धौलिका बाली छाना, विबाटा नन ठुला कैलाशा मेरे हिमाला। विबाटा नन ठुला कैलाशा मेरे हिमाला। पार्वती को मैं तैयार छूं, पार्वती को मैं तैयार छूं, ओ या छूं शिव जी को सरासा मेरे हिमाला। हो या छूं शिव जी को सरासा मेरे हिमाला। धन्य मेरी मेरो यो जनमा, धन्य मेरो यो जनमा, ओ मैया तेरे को खी महाना मेरे हिमाला। ओ मैया तेरे को खी महाना मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ये प्रार्थना मुझे बहुत आपकी आवाज कट रही है नरेंद्र जी, आवाज कट रही है। आपकी ये बहुत प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। बाकी अच्छा लगा ये विद्या की प्रस्तुति जो आपने बहुत अच्छी, बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पायदान की ओर बढ़ते हुए आज के अगले अभिभावक के तौर पर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी, हल्द्वानी नैनीताल से। आदरणीय श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी, हल्द्वानी नैनीताल से। क्या सर ये आप उपस्थित हैं? जी धन्यवाद, मैं उपस्थित हूँ। आइए सर, स्वागत। मां शारदे को नमन। मंच पे उपस्थित समस्त अभिभावकों को मेरा अभिवादन। बाल प्रहरी मंच के सभी कर्णधारों को सत सत वंदन। और आज के इस सारस्वत कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और कुशल मंच संचालक आदरणीय भाई नरेंद्र जी को मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं। मैं आता हूं रचना पाठ के ऊपर। उसके पहले दो शब्द कहना चाहता हूं कि आज के इस सफल और सारस्वत कार्यक्रम में एक से बढ़कर के एक अभिभावकों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी और मैं शुरू से लेकर के अब तक जो है आपके कार्यक्रमों को सुनता रहा हूं और मैं उसकी सराहना करता हूं कि अभिभावकों के अंदर जो नैसर्गिक गुण है उस गुण को आप लोगों ने प्रकट किया। बहुत सारी बातें हुई हैं मंच से। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हास्य की ओर ले जाना चाहता हूं और हास्य का एक आधार होता है, पति पत्नी के बीच में जो नोक झोंक होता है वह हास्य का आधार बन जाता है। तो मैं उसी से संबंधित एक रचना आपकी प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रचना सरसी छंद में है और इस रचना को आप लोग सुनाएं, आनंदित हों। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के जीवन में ऐसे मोड़ अवश्य आते हैं जिससे हास्य की सृष्टि होती है और उसकी रचना होती है। तो मैं आता हूं रचना पाठ के ऊपर। पति पत्नी के अंतराल में हुआ हास परिहास, पति पत्नी के बीच में हुआ हास परिहास,
बेटी तुम हो बड़े बाप की ज्ञात मुझे इतिहास, बेटी तुम हो बड़े बाप की ज्ञात मुझे इतिहास। खाना तुम्हें बनाना होगा, सुन लो मेरी बात, ऊंची रखना नाक हमेशा, ऊंचे कुल की जात। शादी की है, पत्नी का कथन देखेगा आप लोग, शादी की है नहीं गुलामी, मत लो कुल का नाम, दिन भर खटती रहूं अकेली, चलो करो कुछ काम। दासी नहीं तुम्हारे घर की, रखती हूं अधिकार, उल्टी सीधी बात न करना, पापा थानेदार, उल्टी सीधी बात न करना, पापा थानेदार। रपट लिखा दूंगी थाने में, हो जाएगी जेल, रपट लिखा दूंगी थाने में, हो जाएगी जेल। बंद करो तुम रोब जमाना, मत समझो यह खेल। रख लो अपने घर में नौकर, मुझे नहीं परहेज, खाली हाथ न आई घर में, लाई खूब दहेज, खाली हाथ न आई घर में, लाई खूब दहेज। अंतिम बंद और कविता का निचोड़ देखिएगा आप लोग। सुनकर बातें घर वाले की, सुनकर बातें घर वाली की, पति को आया होश, लटक गया मुख उसके आगे, ठंडा पड़ गया जोश। तुम हो मेरे दिल की रानी, अंतिम बंद की अंतिम पंक्तियों को देखिएगा आप लोग। तुम हो मेरे दिल की रानी, लक्ष्मी की अवतार, रंग बदल कर बोला फिर से, तुम मेरी सरकार, तुम मेरी सरकार, तुम मेरी सरकार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर सर, आपने द्विवेदी सर आपने बिल्कुल रंग भर दिया। और इतनी देर से भजन थे हमारे, कविताएं भी थी, उसकी बीच में आपने एक हास्यपूर्ण कविता प्रस्तुत करी, वाकई बहुत सुंदर थी, अच्छा लगा सुन करके। बहुत बहुत आभार आपका सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच के द्वारा आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बाल साहित्य संस्थान के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी गुजरात से, और उनको 2 शब्द के साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपनी मधुर वाणी से हम सभी को प्रेरित करेंगे, बताएंगे अपने अपने जो भी विचार हैं आपके। तो 2 शब्द मेरे ये हैं आपके। डूबतों के लिए किनारा बनूं, डूबतों के लिए किनारा बनूं, लड़खड़ाए हुओं का सहारा बनूं, डूबतों के लिए किनारा बनूं, लड़खड़ाए हुओं का सहारा बनूं। आपसे आज हमको मिली प्रेरणा, आपसे आज हमको मिली प्रेरणा, जिंदगी में मैं कभी आपसा बनूं, जिंदगी में मैं कभी आपसा बनूं। आभार सर। आइए सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। स्वागत है आदरणीय। बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपके संचालन में बड़ी उमंग थी, उजास था, ऊर्जा थी, जो हम सबको दिखाई दे रही थी, हम सब तो पहुंच रहे थे। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विश्व संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने मन पसंद विधा में प्रस्तुत दें। नरेंद्र जी। बहुत बहुत आभार सर आपका, मुझे आपने आमंत्रित किया। मनपसंद विधा तो बहुत है, लेकिन उसमें से अब मैंने इससे पहले मैं भजन और कविताएं ये प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन इस बार मेरा मन कुछ कहानी कहने का हुआ, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उस कहानी में एक राजा के पास 4 घोड़े थे। वो 4 घोड़े उनके महल की शान थे, लेकिन वो घोड़े जो है इस तरह से बेकाबू थे, यानी ट्रेंड नहीं थे। वो जब ट्रेंड नहीं थे तो उन्होंने एक अपने राज्य में घोषणा कराई कि इन 4 घोड़ों को
जो हमारा कोई ट्रेंड कर देगा उसको मैं 100 सोने की असरफियां दूंगा। तो राजा की ये घोषणा जो है पूरे राज्य में फैलाई गई। कई लोग उसमें आए, कई उसमें ट्रेनर आए जो उन घोड़ों को ट्रेन करना चाहते थे, लेकिन घोड़े जो है उन किसी से ट्रेन नहीं हुए और वो किसी ना किसी रूप में उनको घायल करके उस महल से बाहर भगा देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कई दिन बीत गए तो एक युवा ट्रेनर आए, उन्होंने आकर के राजा से कहा कि राजा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, इतने लोगों ने कोशिश करी, आप भी कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ट्रेन करूंगा तो सर मेरी एक शर्त है इसमें। उन्होंने क्या है कि शर्त ये है कि इन घोड़ों को मैं अपने साथ रखूंगा 1 साल तक, और 1 साल के बाद ही मैं आपको इसका परिणाम बताऊंगा कि ये घोड़े किस तरह से ट्रेंड है या नहीं है, जो भी है। और दूसरा ये है कि आप मुझे इसमें बिल्कुल भी व्यवधान पैदा नहीं करेंगे कि मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूं। तो ये उसकी जो शर्तें थी युवा ट्रेनर की, वो उन राजा ने मान ली और उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको ट्रेन कीजिए। अब युवा ट्रेनर जो है, जो उनको सिखाने घोड़ों को लेकर के एक बाड़े में ले गया और बाड़े में ले जाके उनको उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सुबह होते ही उसने उस बाड़े में अपना घोड़ों की गर्दन से रस्सी निकाल दी और उनको छोड़ दिया, और वो अपने घूमते रहे चारों घोड़े जो है। और जो युवा ट्रेनर था वो धीरे धीरे जो है उस बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगा, अंदर ही अंदर धीरे धीरे दौड़ने लगा और दौड़ता रहा। उसके बाद जब वो काफी देर हो गई तो उसने फिर अपना आराम से उनको घास वास खिलाई, पानी वानी पिलाया और उसको आराम करने दिया। ऐसे 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, इस तरह से उसकी प्रक्रिया लगभग चलती रही। फिर एक दिन फिर वो ऐसे आगे दौड़ता रहा। तो कुछ 2-3 दिन बाद वो घोड़े भी उसके साथ चहलकदमी करते करते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसके बाद फिर उन्होंने भी खाना खिलाया, उनको अपना चारा वारा खिलाया, उनके साथ बैठे और फिर वहीं पर ही वो सो गए, ट्रेनर जो था। फिर ट्रेनर ने फिर अगले दिन ऐसे फिर उसके कुछ दिन बीते, धीरे धीरे उसने उसकी घोड़ों की पीठ पर स्टैंड रख दिया जिसमें बैठते हैं, वो बैठ करके तो उन्होंने गिरा दिया उसको, क्योंकि घोड़ों की आदत में नहीं था इस तरह से उसने कसने के लिए। तो कुछ नहीं, फिर कुछ दिन बाद फिर जाकर के धीरे धीरे जो है वो उस पर रखने लग गए और धीरे धीरे फिर जो है ऐसे चलता रहा। इस तरह से हमारे 4-5 महीने निकल गए। जब 6 महीने लगभग होने आए तो राजा ने सोचा कि जरा मैं देख के आता हूँ कैसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा जा करके कि आगे आगे वो ट्रेनर दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे उसके घोड़े बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। तो ये सब करते करते फिर 6 महीने और व्यतीत करना था, चूंकि राजा को शर्त बताई थी कि उन्होंने बीच में व्यवधान नहीं डालना है। तो चुपचाप वो देख करके लौट आए। फिर क्या हुआ, ट्रेनर ने उनकी पीठ पर बैठ करके घुड़सवारी शुरू करी। तो ऐसे करके उन्होंने जब 8-9 महीने निकल गए तब उन्होंने राजा के यहाँ खबर भिजवाई कि महाराज अब आप आके देख सकते हैं कि मैंने चारों घोड़ों को ट्रेन कर दिया है। जो आपके जिद्दी घोड़े थे, जो किसी काम के नहीं थे, जो वैसे थे। तो ऐसे करके उन्होंने अपने कार्य को दिखाया। राजा ने जब देखा कि वो घोड़े बहुत आराम से उसके कहे अनुसार चल रहे हैं और बिल्कुल आराम से चल रहे, बैठने भी दे रहे, सवारी भी करने दे रहे, तो उन्होंने उस ट्रेनर से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये घोड़े आपको इतने समझने लगे। तो जो कहानी हमारी पूरी हुई तो उस कहानी में हमारे जो एक सार निकल करके आता है, उसमें जो ट्रेनर था वो बुद्धि के रूप में था कि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और 4 घोड़े जो थे वो 4 चीज को प्रदर्शित करते थे जो हमारे सभी में है। चिंता है, क्रोध है, लालच है और घमंड है। तो ये 4 घोड़े इन 4 चीजों के प्रतीक थे कि ये कैसे होता है। तो पहला घोड़े को उन्होंने कहा कि जो घोड़ा है क्रोध, चिंता वाला, तो चिंता करना, तो उन्होंने क्या बताया कि चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि चिंतन करने से समस्या का हल मिलता है। अपनी सकारात्मक सोच से इस चिंता को, घोड़े को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो यानी हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ी कमी है चिंता की, कि उसको हमें अपनी बुद्धि के द्वारा उसको कैसे, घोड़े को जो रूप दिया गया है उसको हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे कंट्रोल कर सकें। यानी चिंतन करें, ना कि चिंता करें। दूसरा जो घोड़ा प्रतीक था वो क्रोध का था।
तो क्रोध के रूप में उन्होंने कहा कि क्रोध जो है दूसरों का नुकसान करता है, नुकसान ही नहीं बल्कि अपना ही नुकसान करता है। क्रोध हमेशा जो है दूसरों का नुकसान ना करके अपना ही करता है। तो हमें क्रोध करना चाहिए, लेकिन किसी ऐसी चीज के लिए जिसमें हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या कोई अकारण ही हमसे उलझ रहा हो, तब हमें क्रोध करना, नहीं तो क्रोध नहीं हमको करना है। तो ट्रेनर ने अपनी बुद्धि से क्रोध के घोड़े को सिखाया। तीसरा घोड़ा जो था वो घमंड का प्रतीक था कि वो घमंड था। तो घमंड के बारे में उन्होंने कहा है कि घमंड क्या है कि ये काम मैं कर सकता हूं। ये तो शब्द है कि इसे गर्व कहेंगे, लेकिन यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इसे हम घमंड का रूप कहेंगे। तो हमने क्या करना है, हमें घमंड नहीं करना है। और यही बात हमें है कि गर्व होना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, लेकिन घमंड नहीं। अपनी बुद्धि से तीसरे घोड़े को समझाया उन्होंने। तो इस तरह से ये, और चौथा जो घोड़ा था वो आपका लालच के रूप में था कि लालच जो है ज्ञान का हो तो अच्छा है, लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अज्ञानता का है तो बुरा है। तो लालच हमको जो है नहीं करना है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन भी लालच के रूप में आता है, लेकिन अच्छे तरीके से बुद्धि से मेहनत से कमाया हुआ धन जो है वो आपको लालच से दूर रखता है। तो इस तरह से जो कहानी में जो 4 घोड़ों को प्रतीक दिया गया था वो घमंड, लालच, चिंता और क्रोध के रूप में कहा गया है। तो ये मेरी एक छोटी सी एक कहानी थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर कहानी, शानदार कहानी। और 4 घोड़ों को कैसे ट्रेन किया, और 4 घोड़े किस चीज के प्रतीक? एक चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। क्रोध, जब अपने स्वाभिमान पर चोट हो सोच समझ कर ही क्रोध करना चाहिए। घमंड तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। और लालच हम करें तो ज्ञान के लालच करें, कहते ज्यादा से ज्यादा हम जानकारी प्राप्त कर सकें, ज्यादा ज्ञानी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही जिसे कहते हैं कि प्रेरणादायक कहानी। में बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर कहानी पाठ के लिए, सुंदर कहानी सुनाने के लिए। और आप तो क्योंकि कॉलेज में हैं तो बच्चों को भी कहानियां सुनाते होंगे, तो बच्चे ऐसी कहानियां सुन करके बड़े प्रसन्न होते होंगे और उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में ऐसी कहानियों को बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय नरेंद्र जी। आज की हमारे इस अभिभावक सम्मेलन में कुल 13 अभिभावकों को प्रतिभाग करना था और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति देनी थी। और हमने देखा कि इसमें अब तक जो प्रस्तुतियां हो चुकी हैं 4 कविताएं हैं और बाकी भजन। और भजन कविताएं जो लोगों ने सुनाए, जो अभिभावकों ने सुनाए, वो सुर ताल और लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के सारे आमंत्रित अभिभावकों को, अतिथियों को। आज की हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नमिता पांडे जी हैं, जो अहमदाबाद गुजरात से हैं। और आपने अभिभावक सम्मेलन में इस सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है और अभिभावकों को भी ऐसा अवसर प्रदान करता है कि उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है या जो प्रतिभा है वो उसका प्रदर्शन कर सके। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने और अपना एक सुंदर गीत भी सुनाया। भजन था, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन सबका आधार है, मन के नयन हजार हैं, तन की दौलत मन की छाया। मन को कभी हमें नहीं भुलाना चाहिए, मन को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। मन बड़ा ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति स्वर ताल लय के साथ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। बहुत बहुत हम मंच की ओर से उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी कर रहे हैं, जो ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से। और आपने नारी शक्ति पर
के विषय में बताया और बताया कि हर नारी को प्रयास करना चाहिए कि वो जीजाबाई बने। जीजाबाई शिवाजी की माँ थी और शिवाजी के जीवन में इतनी सकारात्मकता, इतनी ऊर्जा, इतना शौर्य भरने वाली जीजाबाई ही थी। और हम कितने देशों के प्रधानमंत्री नारियां आज हो चुकी हैं। जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री तो श्रीलंका की थी, श्रीमती बंडारू नायडू थी, इंदिरा गांधी जी थी, फिर मार्गरेट थैचर थी ग्रेट ब्रिटेन की, और अभी कमला हैरिस जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो ट्रम्प से हार गई, मगर उन्होंने चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी रिकॉग्निशन हुई, उनको मान्यता मिली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। अमेरिका का प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है। तो नारी किसी भी तरह से पुरुष से कम नहीं है, बल्कि नारी पुरुष से आगे है, क्योंकि नारी में क्रिएटिविटी है। जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, सूफी कवि 12वीं शताब्दी के। उन्होंने कविता लिखी थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद हमें याद है, Woman is a ray of God, she is not earthly velvet, she is creative you might say, but she is not creative. नारी में दैवी शक्ति है, वो सृजन कर सकती है और सृजन का मूलाधार है, इसलिए वो सामान्य नहीं है, साधारण। तो लेकिन जो फिल्में हमारे हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो फिल्में हैं, फिल्मों में नारी के जो ऐसा स्वरूप है जिसके जो आदर्श स्वरूप नहीं है उसको दिखाया जाता है, कहीं कहीं फुहड़पन भी परोसा जाता है। तो उससे हमें दूर रहना चाहिए और हमें अपनी इन महान नारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये तो आधुनिक काल की नारियां थी, कमला हैरिस वगैरह, और हमारे वेदों की ऋचाओं की रचयिता बहुत सारी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, इन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी। ये भी नारी। मनुस्मृति में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो नारी के महत्व को हमने सराहा, हमारी भारतीय संस्कृति ने सराहा, लेकिन बीच में उनका महत्व या उनके महत्व को भुला दिया गया और नारी को दासी बना दिया। ऐसा नहीं होनी चाहिए। नारी को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए और उन्हें आगे आकर के अपना लोहा मनवाना चाहिए। आदरणीय मुखत्यार महोदया के, आदरणीय अध्यक्षा महोदया के, श्रीमती एकात्मता शर्मा जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। और आज तो अभिभावकों का सम्मेलन है, तो आदरणीय सरस्वती जी ने ये बात जोर देकर कही कि अभिभावकों को कभी भी अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। बच्चों को सही दिशा दें, उनको अपने रुचि के अनुसार चलने दें और आप देखेंगे कि बहुत आगे निकलेंगे। बच्चों की कथनियों करने में, अभिभावकों की कथनियों करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कोई टेलीफोन आया और तो पति ने, पिता ने माँ से कह दिया बोल दो कि घर पर नहीं है, बाहर गए। यहाँ पर ये ऐसी चीजें जो है दोहरे चरित्र को दर्शाती। तो चरित्र में कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं। तो बच्चों को, आदरणीय सरस्वती जी हमेशा ये बात कहते हैं कि बच्चों को अपने रुचि के अनुकूल, रुचि के अनुसार चलने दें। ये हम जरूर देखें कि उनमें बुरी संगत न हो, नशाखोरी से दूर रहें, व्यसन मुक्त जीवन जिएं और सही दिशा में चलें। लेकिन अपनी दिशा उन्हें खुद चुनने दें।
ये नहीं कि अगर हम बहुत बड़े वकील नहीं बन पाए, एडवोकेट नहीं बन पाए, या जज नहीं बन पाए, या IAS ऑफिसर नहीं बन पाए, तो हमें अपने बच्चों को बनाना है, या बच्चों को बनना है, वो हमारी अधूरी इच्छा पूरी करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रणोदय उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और बाल प्रेरित मूलतः बालकों बच्चों का कार्यक्रम है, तो बच्चों में उनकी टिप्पणियां काफी लोकप्रिय है। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको कोष्ठा नमन और वंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी अपने वक्तव्य में, आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं जो हम सब के लिए सुनने योग्य है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ एक बार और। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी मनुष्य इनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मिर्ची, उत्तर प्रदेश। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा से। आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनखल, हरिद्वार से। आदरणीय भानु प्रताप कुशवाहा जी। आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम। आदरणीय निष्कर्ष पांडे जी। आदरणीय रवि प्रकाश केसरी जी। आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम। आदरणीय गंगा आर्या मैडम। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। आदरणीय लकी मेहरा मैडम। आदरणीय शैली मैडम, लखनऊ से। आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, फरीदाबाद, हरियाणा से। आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी। आदरणीय संतोष मालवीय जी, खंडवा से। और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज तो अभिभावकों का कार्यक्रम, तो अनेक बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं कि हमारे अभिभावक कैसी प्रस्तुतियां कर रहे हैं। तो और अभिभावकों को भी बाल प्रहरी मंच ऐसा मंच है जो महीने में या 1.5 महीने में एक बार अवसर देता है कि अपने भीतर जो कला है वो सामने ले आए, बच्चे भी देखें मेरे माता पिता कितने गुणी हैं। वैसे अभिभावकों को अवसर कम मिलता है। अगर कोई शिक्षण कार्य में है, विद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो वहां अवसर मिलता है। बाकी जगहों पर अवसर नहीं के बराबर होता। खासतौर से गृहिणी के लिए तो कोई मौका होता ही नहीं। तो ये बच्चे अभिभावकों से सीखते हैं और इसीलिए इन कार्यशालाओं का, अभिभावकों की कार्यशालाओं का अपना महत्व है। मैं सभी बच्चों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो सकारात्मक संदेश लेकर यहाँ से जाएंगे, सकारात्मक प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएं। साथियों, अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, पेड़ा पुरुष और ऋषियों का सजने जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो महीने 1.5 महीने में एक बार अभिभावक सम्मेलन अवश्य करते और अभिभावक इस सम्मेलन की प्रतीक्षा करते हैं। अब ये सम्मेलन 2 चरणों में हो रहा है। आज पहला चरण है, कल दूसरा चरण। तो इसका अपना बच्चों के जीवन में, अभिभावकों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किरोला जी का। तो किरोला जी बच्चों को ही नहीं, अभिभावकों को भी पूरा अवसर प्रदान कर रहे हैं, शिक्षकों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं किरोला जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोष्ठा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन करे श्री नरेंद्र पाल सिंह जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नरेंद्र जी। बहुत सुंदर सर, आपका उद्बोधन हमें बहुत पसंद आया और आता भी है, डेली सुनता हूं मैं आपका उद्बोधन, बहुत मार्मिक रहता है आपका, बिल्कुल दिल को छू लेने वाला। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अंतिम पायदान पर आमंत्रित करता हूं आज के अभिभावक आदरणीय श्री केशव दत्त जोशी जी, सोमेश्वर अल्मोड़ा से।
आदरणीय श्री केशवदत्त जोशी जी। नमस्कार सभी विद्वान आइए सर, विदेशियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं केशवदत्त जोशी सोबिसो से। मैं बहुत समय से प्रतीक्षारत हूँ, लेकिन जैसा कि आज स्वतंत्र विधा थी, इसमें से अधिकांश लोगों ने जो है भजन की ओर ही रुख किया है, तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, और विशेष करके हमारे पाल सर को, जिन्होंने सबको अभी बांध के रखा है अपने सफल संचालन से, और सभी उपस्थित पटल पर उपस्थित सभी विद्वान विदेशियों को पुनः प्रणाम करते हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, और एक छोटा सा भजन आपके सामने में भी। शिववार है आज और सोमवार है, और मैंने अभी देखा कि शिव जी पर भजन नहीं आया है, तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो थोड़ा सा श्याम के चौबे भात देवा पगा मस्तके हाले बाल गले रसी सर्वाभि सर्वदा सर्वगत शिवा श्री शंकर पातु मां, श्री शंकर पातु मां। ढूंढ रही बन बन में, ढूंढ रही बन बन में, शिव को पति बनाने ढूंढ रही बन ढूंढ रही पर्वत में, शिव को पति बनाने, शिव को पति बनाने को पति बनाने को ढूंढ रही पर्वत में, शिव को पति बनाने को। ना चाहिए मोहे माथे का टीका, ना चाहिए मोहे माथे का टीका, मांग सजाने को। ना चाहिए मोहे माथे का टीका, मांग सजाने को। मुझे तो चाहिए भोला तेरी माला, हमें तो चाहिए भोला तेरी माला, हरि गुण गाने ढूंढ रही पर्वत में, ढूंढ रही बन में, शिव को पति बनाने को। ना चाहिए मोहे सोने की नथनी, ना चाहिए मोहे सोने की नथनी, नाक सजाने को। ना चाहिए मोहे सोने की नथनी, नाक सजाने को। मुझे तो चाहिए भोला तेरी माला,
मुझे तो चाहिए गुण तेरी माला, हरि गुण गाने ढूंढ रही शिव को पति बनाने ना चाहिए मोहे कान का कुंडल, ना चाहिए मोहे कान का कुंडल, कान सजाने को ना चाहिए मोहे कान का कुंडल, कान सजाने को मुझे तो चाहिए भोला तेरी माला, हमें तो चाहिए भोला तेरी माला, हर गुण गाने शिव को पति बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत जोशी जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो है एक हमारी विधा छूट रही थी हारमोनियम वाली, वो भी आपने पूरी कर दी, और साथ में शिव के भजन के साथ। बहुत बहुत आभार आपका। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के उद्बोधन के लिए आदरणीय एकात्मता शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा अध्यक्षता बोधन के लिए। क्या मैम आप उपस्थित हैं? शायद वो किसी कार्य से नहीं जुड़ पा रही हैं। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी को दो शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, दो लाइनों के साथ, कि आए हैं वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए हैं वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर। आइए, स्वागत है सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बालपहरी मंच पर मुझे एक बार पुनः आज अभिभावक सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए, और जो अभिभावक सम्मेलन बालपहरी का 1055वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मंचासीन आदरणीय श्रीमती नमिता पांडे जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अहमदाबाद गुजरात से। आपका भी बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। बालपहरी मंच पर आज के कार्यक्रम सुंदर और सुगढ़ संचालनकर्ता के रूप में मंच पर शोभायमान आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, जो चौरा हवालबाग अल्मोड़ा से सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप निरंतर बालपहरी मंच से जुड़ते हैं और बच्चों का भी मनोबल बढ़ाते हैं। और आज की कार्यशाला में आपने एक बार पुनः संचालन कला कौशल से आभा बिखेरते हुए आज कार्यक्रम को शिखर पर पहुंचाने का एक सुंदर और उत्तम प्रयास किया है। बहुत बहुत बधाइयां आपको। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित अभिभावक और अतिथि गणों में मंच पर विराजमान वरिष्ठ साहित्यकार उत्तराखंड से आदरणीय श्री उमेश चंद्र पांडे जी, जो जौली कोट नैनीताल से हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी, हल्द्वानी नैनीताल से। आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी, वापी गुजरात से। आप बागेश्वर उत्तराखंड से ही मूलतः निवासरत हैं और अभी वापी गुजरात में हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं। बालपहरी मंच पर आदरणीय श्रीमती नीरू जोशी जी, जो शांतिपुरी उधम से नगर से सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत स्वागत है। आदरणीय श्रीमती अंकिता डोंडियाल जी, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी, बड़वानी मध्य प्रदेश से। आदरणीय श्रीमती आशा बुटोला जी, गरुड़ बागेश्वर से। आदरणीय श्रीमती वैशालिया नियोलिया जी, हल्दू चौड़ नैनीताल से। आदरणीय रमेश चंद्र द्विवेदी जी, हल्द्वानी नैनीताल से।
और अभी अभी अपनी प्रस्तुति दे रहे आदरणीय श्री केशव दत्त जोशी जी हारमोनियम साज के साथ। आज आपने बहुत ही सुंदर और शानदार प्रस्तुति दी। सोमेश्वर अल्मोड़ा से आप सभी अभिभावक गणों का बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आज आप सभी ने अपनी मनपसंद विधा में जो शानदार प्रस्तुतियां दी हैं, उसके लिए आपका जो कार्य है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है और अद्वितीय कार्य है। उसके लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और आप प्रणाम करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशालाओं में आपकी मिली जुली अभिव्यक्तियां थी। कहीं आप भजन प्रस्तुत कर रहे थे तो कहीं पे कविता थी, तो कहीं पे कोई प्रसंग किसी ने प्रस्तुत किया, तो कहीं कोई सुंदर गीत और प्रस्तुत किए गए, कहीं जय उत्तराखंड जय हिमालय जो उत्तराखंड का लोकप्रिय गीत है उसको आपने प्रस्तुत किया। तो आज विभिन्न विधाओं को लेकर हमारे अभिभावक मंच पर आसीन है और अपनी प्रतिभा से लोहा मनवा रहे हैं। आप निरंतर बाल प्यारी मंच पर जुड़ते हैं और आपके सकारात्मक और सुंदर प्रयासों से हमारे परिवार के नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं। नर्सरी से लेके 12वीं तक के जो बच्चे जुड़ते हैं और उनके पास में एक प्रकार से यदि मैं कहूं तो ऐसे बच्चे जो 4 साल से लगत जुड़ रहे हैं, उन बच्चों में मैं देख रहा था कि परसों के दिन 67वीं कार्यशाला का संचालन और विशिष्ट अतिथि का मंच पर जो विराजमान थी एक बच्ची दीपा नीलाक्षी कलोनी जी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरुआती दौर में यदि हनुमान चालीसा की वो जो लाइन है कि मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाल प्यारी मंच पर बच्चे शिखर पर विराजित हो रहे हैं और जो बच्चे तुतलाते थे आज वो धारा प्रवाह प्रस्तुतियां दे रहे हैं और प्रस्तुतियों में भी वो विभिन्न प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि कहीं वो चुटकुले हैं, तो कहीं वो पहेलियां हैं, तो कहीं वो गीत है, कहानियां हैं, टेक्स्ट बुक की कविताएं हैं और अपनी स्वरचित कविताओं का भी आजकल उन्होंने सृजन करना शुरू कर दिया। अपने आप में अद्भुत कला कौशल की आभा बच्चे बिखेर रहे हैं और इन सब में आप सभी अभिभावक गणों का महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है और आप मंच प्रदान करते हैं। आप बच्चों के लिए एक तैयारी की पूर्व तैयारी करते हैं, अभ्यास करवाते हैं, उनके गुरुजनों से आप निरंतर जुड़ते हैं, सतत उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये अच्छे परिवार की निशानी होती है। एक जो सकारात्मक वातावरण निर्मित करने वाला जो परिवार होता है वो बाल प्यारी के अभिभावकों के घरों में विराजमान है। तो मैं आप सभी परिवार के सदस्यों का भी अभिवादन करता हूँ क्योंकि सभी के सहयोग से हम बाल प्यारी मंच पर जुड़ पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हम मान लीजिए हमारा क्रम आ गया बाल प्यारी में प्रस्तुतिकरण का और उसी दौरान कोई काम आ जाता है तो काम वैकल्पिक रूप में कोई दूसरा व्यक्ति करने लगता है। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और उसके लिए मैं परिवार के सभी सदस्यों का ऋणी रहता हूँ। तो आप सभी के परिवार के जितने भी सदस्य उनके लिए भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, बच्चों की प्रति प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं और निरंतर एक महत्वपूर्ण उनका जो उद्देश्य ध्येय वाक्य होता है कि आप पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण मोटो है जिसमें ये बात आती है कि हम जो कथनी और करनी की जो बात करते दोनों में समानता और संतुलन होना बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। आदरणीय आकाश सारस्वत सर का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमारे जो दूसरे स्तंभ के रूप में आदरणीय श्याम पांडे सर का पदार्पण होता है। आप निरंतर जुड़ते हैं और बिला नागा बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए आप ध्यान पूर्वक सुनते, उनको नोट करते हैं। मुझे लगता है कि बाल प्यारी मंच पर अभी 1055 जो कार्यशाला है, मैं तो शुरू में नोट करता था चीजों को, लेकिन अब मैंने क्या चैट पे ही इन चीजों को, मैं अभी आपको से बात कर रहा हूँ तो वो नोट पैड पे आपका कॉपी पेस्ट किया हुआ आदरणीय उदय किरोला जी का जो मैसेज होता है वो पेस्ट कर लेता हूँ और उसको देख के पढ़ता हूँ और आपसे मैं बात करता हूँ। लेकिन आदरणीय उदय किरोला सर के इस सक्रियता का प्रभाव ये होता है कि मैं बहुत सी चीजें सीख गया हूँ गूगल मीट पे। अभी मैं बाहर हूँ, भोपाल में हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें आपकी सुनने के प्रयास में निरंतर रहा हूँ और कोशिश की है कि आपकी जो प्रस्तुतियां हैं उनको मैं कहीं ना कहीं उनसे कुछ चीजों को सीख सकूं। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी ने जो 4 घोड़े की जो जीवन
दर्शन से जुड़ी घटना का वर्णन किया, जो एक प्रकार से कहानी का एक सुंदर उद्देश्य निकल के आता है उसमें। तो ऐसी अनेक चीजें सुनने और समझने का मौका हमको बालपैरी मंच पर मिलता है। मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, जो कि निरंतर प्रस्तुतियों को नोट करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया देते हैं, मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बालपैरी मंच पर रीढ़ की हड्डी के रूप में हम कह सकते हैं बीज आरोपण करने वाले और वट वृक्ष को बनाने वाले और 1055वीं जो शाखा है उस पे हम सबको बैठाने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, उनके बारे में कोई शब्द मुझे लगता है कि है नहीं, और अपने आप में विश्व का अनूठा मंच उन्होंने स्थापित किया है। भारत में तो ऐसा कोई मंच है नहीं जहां मैं ऐसा सोच सकूं कि बालपैरी के बराबर में कोई तुलनात्मक मंच हो। निरंतर 1100वीं पायदान, 1100वीं पायदान की ओर आगे बढ़ता हुआ ये मंच आप सभी के सहयोग से, तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर के लिए अनंत अनेकानेक हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हमेशा शुभेच्छा ज्ञापित करता हूं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें निरंतर इसी तरह से मिलता रहे और हम भी इस मंच से लाभान्वित होते रहे। मैं बालपैरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर शोभायमान होते हैं, चैट बॉक्स पर अपनी टिप्पणियां देते हैं, मैं उन सभी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। देखें, मैं जो टिप्पणियां देख पा रहा हूं उनमें अनेक टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं। आदरणीय संतोष मालवी जी, आदरणीय शैली जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, तो अनेक साथियों की निरंतर टिप्पणियां, आदरणीय नंद किशोर जोशी जी, आदरणीय रूपा राय जी, आप सबकी टिप्पणियां जो होती हैं वो प्रस्तुतकर्ता को उनके मनोबल को बढ़ाती हैं और उन्हें और कुछ नया करने का जोश भरती हैं उनके अंदर। आदरणीय दुर्गेश राय जी, आपकी भी निरंतर टिप्पणियां मंच पर आ रही हैं। आदरणीय खेम सिंह बिष्ट जी, आदरणीय आशा बुटोला जी, आदरणीय सोहम जोशी जी, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं और आपका बालपैरी मंच पर इस जुड़ाव के लिए, आपका बालपैरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करने के लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रेषित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बालपैरी मंच पर आज विदा लेने से पहले एक बार पुनः मैं आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, जो कि सुंदर सुगढ़ संचालन कर रहे हैं, उनको बधाइयां देते हुए शुभरात्रि के साथ मंच उन्हें एक बार पुनः सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने चैट बॉक्स पर इतनी अच्छी सुंदर टिप्पणियां देते हैं और साथ में इतने लोगों को तैयार भी कर दिया आपने। देख रहा हूँ गंगा आर्या मैडम है, प्रकाश पांडे सर है, बहुत सुंदर सुंदर भाषा में सटीक रूप से लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन करके, देख करके। तो आज के इस कार्यक्रम के को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए मैं दो शब्दों के साथ आदरणीय किरोला सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीपक जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीपक जलाते हैं, हमारे भगवान हो हृदय से तिलक लगाते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए सर, आपका मंच सौंपता हूँ। जी आदरणीय नरेंद्र सर, आपका आभार। आज तो सभी जुड़ गए हैं साथी ना जी, तो चलिए मैं आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और आज इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी आज की अध्यक्षता कर रही एकात्मता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। आप पहले नहीं जुड़ पाई थी। आदरणीय एकात्मता जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष थी, उद्बोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। और चूंकि आज अध्यक्षता का दायित्व आपने दिया है तो प्रयास करूंगी कि आपके मापदंडों पे खरी उतर पाऊं। सर्वप्रथम तो हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती नमिता पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से। मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और उसके बाद ही बहुत बहुत सफल संचालन किया नरेंद्र पाल जी भाई साहब ने, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से एक बहुत ही सुंदर माला के मोतियों की तरह सभी प्रस्तुतियों को पिरोया। सभी जितने भी यहाँ पर प्रस्तुतियां हुई उन सबको बहुत अच्छे तरीके से आपने अप्रिशिएट किया, उन्हें आपने मोटिवेट किया सभी लोगों को। और सभी अभिभावकों को भी मैं साधुवाद देती हूँ क्योंकि सभी ने अपनी मतलब बेहतर से बेहतरीन प्रस्तुति यहाँ पर आज दी है।
और लगभग मैं आज पूरी देर जुड़ी थी, बीच में मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी सी नेट बाधा के कारण मुझे बाजार में आना था तो थोड़ा सा मैं रुक गई थी, जुड़ नहीं पाई थी। और आज सर्वप्रथम जो सबसे पहली प्रस्तुति दी थी उमेश चंद्र पांडे जी ने, सिया स्वयंवर कि राम जी ने सबकी निभाई, वो बहुत ही प्यारा सा भजन था। और भगवान श्री राम जी के ऊपर और उनके कर्तव्य पथ पर कि भगवान श्री राम ने किस तरह से अपने कर्तव्य पथ पर सभी चीजों को निभाते हुए और अपने एक आदर्श जीवन जिया, मानवीय मूल्यों को स्थापित किया हम सभी के लिए। उसके बाद चंचल माहेश्वरी जी ने भी शबरी के भजन गाए, नंदकिशोर जी ने गुजरात से थे, आपने श्याम भगवान श्री कृष्ण के लिए भजन गाया, नीरू जी ने छात्र पर स्वरचित कविता बताई, अंकिता जी ने भजन गाए, अरुणा जी ने गाया, आशा जी ने, और सभी जितने भी अभिभावक हैं, वैशालिया जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी। मैं माफी चाहूंगी रमेश जी और केशव जी मैं सबकी नहीं सुन पाई, लेकिन निसंदेह चूंकि आपके द्वारा मतलब जो बच्चे हैं हमारे उनके द्वारा उनमें अभिभावकों की झलक दिखती है। तो सभी अभिभावक सतत साधना में लगे हुए हैं कि बच्चे जो कल के राष्ट्र का भविष्य है वो एक ज्योति पुंज बनकर दमकते रहें, निखरते रहें और आने वाले राष्ट्र को वो सशक्त बनाए, समृद्ध बनाए, स्वस्थ और शिक्षित बनाए। और ऐसे में बाल प्रहरी का ये मंच, हम कहते हैं ना जैसे ताली दो हाथ से बजती है, तो यदि एक हाथ अभिभावक है तो एक हाथ बाल प्रहरी का ये मंच है। और जितनी सुंदर हम ताली बजाते हैं, रिदम में बजाते हैं, बच्चों की जो प्रस्तुतियां जब निखर के आती हैं तो ये दोनों ही बातें आपस में जब मिल जाती हैं तो बहुत सुंदर तरीके से बच्चों की प्रस्तुतियां होती हैं। और निरंतर जैसे अभी नेगी जी भाई सब भी बोल रहे थे कि बच्चों में बहुत विकास हुआ है, सभी में परिवर्तन आया है। मैं खुद मंत्रिता को भी देखती हूँ कि लगातार वो बहुत ही चीजों में जहाँ 10 या 20% की प्रस्तुति पे जाती थी, आज वो 70 से 80% पहुंच रही है। और निरंतर उसकी प्रगति मतलब शहर से निकलकर राज्य और राष्ट्र तक जा रही है। वो 30 नवंबर को बॉम्बे भी जाने वाली है अपनी विज्ञान की नाटिका के लिए। तो ये मेरे लिए एक अभिभावक के तौर पर बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि मंत्रिता इन सब चीजों से जुड़ी है। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद एक अभिभावक के नाते भी कि आपने हमारे बच्चों को निखारने के लिए एक सशक्त माध्यम तैयार किया हुआ है बाल प्रहरी का ये मंच, और आप सब उसमें संविदा स्वरूप लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो अभिभावक के नाते और आज की अध्यक्षता के नाते, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने अभिभावकों के लिए बनाया, किरोला जी मैं सबको भी नमस्कार करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद। इस पूरे सम्मानीय पटल को नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद जी। एक बार मैं पुनः एकात्मता जी और सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही एकात्मता जी, मुख्य अतिथि नमिता जी, नरेंद्र पाल सर और सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल अभिभावक सम्मेलन का दूसरा चरण है, तो कल भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।